जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था उसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया है और इसकी मेन रीज़न जो है वो डिस्कस किए हैं और इसके सक्सेसफुल करेक्टराइजेशन जो है वो इसकी डिस्कस की है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 कॉमन मैथ्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें ये है कि जो लास्ट टाइम चीज़ डिस्कस हुई थी उसका थोड़ा उसे गो थ्रू हो जाए ताकि आपको वो चीज़ रिमाइंड हो जाए और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसमें जो 4 प्राइमरी चीज़ें थी जो आपने अपने कीप इन माइंड रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन है, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पैशन होना चाहिए। जो भी आपकी प्रोडक्ट है या आपके कस्टमर्स फोकस है उसको आपने अपने कीप इन माइंड रखना है। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस को आपने कीप इन माइंड रखना है। टेंडेंसी डिस्पाइट फेलियर, ये तो होगी। तो लेट्स स्टार्ट। आवर टुडे टॉपिक इज कॉमन मैथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर जो चीज़ आपने कीप इन माइंड रखनी है, ऑर्डिनरी मैथ अराउंड एंटरप्रेन्योर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्डिनरी हो रही होंगी इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो फर्स्ट थिंग, एंटरप्रेन्योर जो है वो बाय बर्थ होता है। उसको आप जो एंटरप्रेन्योर है उसकी वो कैपेबिलिटी या जो स्किल्स हैं वो एज कम्पेयर टू अदर जो जॉब्स को लाइक करते हैं वो पर्सन टू पर्सन ये समटाइम ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। तो इसमें ये है कि एंटरप्रेन्योर आर नॉट मेड, दे आर बोर्न। वेदर समवन डज आर डज नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अ फंक्शनल ऑफ द सर्कमस्टांसिस। उसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल चॉइस भी आ जाती है कुछ लोगों की जो जो कि जॉब को प्रेफर कर रहे होते हैं और कुछ जॉब कर रहे हैं और वो आइडिया ले लेते हैं तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ स्टार्टअप कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग जो स्किल्स बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपके अंदर होने चाहिए, इन केस आपके अंदर वो स्किल्स अगर नहीं है तो उन पे वर्कआउट करें, अपनी कैपेसिटी को थोड़ा बूम करें, उसमें चीज़ें ऐड ऑन करें, उन स्किल्स को जो आप में लैकिंग है उन पे डे बाय डे वर्किंग करें और उनको अपने प्रोफेशनल कैरियर, जो भी आपका बिजनेस का कैरियर है या आपका जॉब का कैरियर है, उसमें आप चीज़ें ऐड ऑन करें। सबसे पहले तो अचीवमेंट ऑफ मोटिवेटेड होना चाहिए आपको कोई भी बिजनेस या जॉब स्टार्ट करने के हवाले से, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज अलर्ट टू अपॉर्चुनिटी, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस टाइम कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किस प्रोडक्ट की किस सर्विस की डिमांड है। और अगर आप वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो उसको उसको एनालाइज करें। तो देन आप क्रिएटिव होंगे, अपने कंपटीटर से कोई डिफरेंट चीज़ देंगे तो वो डिमांड में आएगी। डिसाइसिवनेस होनी चाहिए आपकी, एनर्जेटिक आपको होना चाहिए। ये स्किल्स जो रिक्वायर है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, राइट। और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना चाहिए। उसमें जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं फिर उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, आपका फिर कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं रहता। एंड सेकेंडली, रिस्क टेकर होना चाहिए। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है। तो आपने उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, उन इंडिकेटर्स को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद टीम बिल्डिंग प्रोसेस है। आप नेटवर्कर हैं, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं इन केस आप में इस चीज में लैग कर रहे हैं। तो आपने इस चीज को अपने इम्प्रूव करना है, अपनी टीम बिल्डिंग प्रोसेस, उसके थॉट्स जो है उनको आपने कीप इन माइंड रखना है। और नेक्स्ट है जी ऑप्टिमिस्टिक डिस्पोजिशन, राइट। परसुएसिवनेस है, उसके बाद प्रमोटर है, रिसोर्स को कैसे आपने हायर करना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, आप सेल्फ स्टार्टेड है, आप लीड टू द फ्रंट करेंगे। और विजनरी, तो आप ये मेन थिंग है कि जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, वो सारी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपने स्टार्टअप कहाँ से करना है, कौन कौन से मॉडल आपने यूटिलाइज करने हैं और इन फ्यूचर आप कहाँ पे अपने आप को या अपने बिजनेस को देख रहे हैं, राइट। डिटर्मिनेशन चाहिए। और उसके बाद जी डेमोग्राफिकली एनालिसिस कर लेते हैं। और ये नहीं है कि जस्ट बॉयज़ ही स्टार्टअप कर रहे हैं, इसमें वुमेन्स जो एम्पावरमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा स्कोप उनका भी है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो बिजनेस में आके लेडीज़ गारमेंट्स में, बुटीक में, इवन ऑल काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन से कि वो अपनी पार्टिसिपेशन उसमें दे रही हैं। तो वुमेन
का जो क्राइटेरिया है वो उनकी वे ऑफ थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, वो डिफरेंट बिजनेसेस को वो टारगेट कर रही होती हैं। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें कि 2000 के बाद कितने लोगों ने, फीमेल्स ने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से चीज़ें ऐड ऑन की हैं, बिजनेसेस में आई हैं, तो वो अगर 6.8 बिलियन वुमेन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये जो नंबर है 27% आफ्टर 2000 ये इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बॉयज़ हों वो गर्ल्स हों, वो अपना स्टार्टअप करें, वो अपनी पार्टिसिपेशन दें। उस पार्टिसिपेशन का इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जी अगर आप इंडिविजुअली अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 डेकेड्स, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मूव्ड हुई हैं डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर एंटरप्रेन्योर फर्म्स, which may be due to their unique ability to innovate and focus specialization of task। different किस्म की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं जिनसे कुछ लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे। तो आपने मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, आपने उसको सारा एनालिसिस करने के बाद ऑब्वियसली जब आप खुद से वो काम कर रहे होंगे तो आप अपने लिए तो बेनिफिशरी हैं ही हैं, तो आप इकोनॉमी में भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जो यूथ है वो बिजनेस स्टार्टअप के हवाले से, जो अभी यंग लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर जो कैरियर ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए भी इसमें काफ़ी सारी हेल्पफुल मटेरियल है। तो आउट ऑफ 10 7 ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो फोकस कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। तो उन सारी चीज़ों को जब आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपने ये सारी चीज़ें एनालाइज करते रहना है कि कौन सी मार्केट है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती है, आप कहाँ पे जाके कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर उसका इम्पैक्ट आपकी जो सोसाइटी है उस पर भी आ रहा होगा। उसको इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी क्या है जी, द इनोवेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरल फर्म हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, राइट। जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थिंक ऑफ ऑल द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मेक आवर लाइफ इजियर, इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एट वर्क, इम्प्रूव योर हेल्थ एंड एंटरटेन अस इन न्यू वेज। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे होंगे तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहे होंगे, आप अर्निंग भी अच्छी कर रहे होंगे, लोगों को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। इम्पैक्ट अगर मैं डिस्कस करूं इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज फर्म, तो जो मैनी लार्ज एंटरप्रेन्योरल फर्म्स हैं, दे हैव बिल्ड देयर ओन एंटायर बिजनेस मॉडल अराउंड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट हेल्प लार्ज फर्म्स बिकम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो उसमें आप अपनी रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। बिफोर आई एम डिस्कसिंग के इन 2000 कुछ चीज़ें जो अभी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हैं, जब अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोग 2000 में डिस्कस करें तो तब ये इम्पॉसिबल लग रही थी। लाइक उबर है कि तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होना कि उसके घर के बाहर गाड़ी आएगी, उसको पिक एंड ड्रॉप देगी, या इवन के फूड पांडा जैसे है और डिफरेंट सर्विसेज के ऐप्स हैं जो सर्विसेज कंपनीज हैं कस्टमर को सर्विसेज दे रही हैं कि उनके घरों तक वो खाना डिलीवर हो रहा होगा। तो ये इनोवेशन है, इसमें सोसाइटी भी इसमें अर्निंग कर रही है, सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने ये स्टार्टअप किया था वो तो बेनिफिशियरी इसके हैं ही हैं। तो आप लोगों ने ऐसी कोई चीज स्टार्टअप करनी है जो जिसका मार्केट में गैप है, सबसे पहले फाइंड आउट करें कि किस चीज में गैप है। इन केस आप गैप को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, या कोई भी एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, आपने उसको देखना है कि किस एरिया में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। राइट, अगर इन अ बिग सिटी यू आर लिविंग और वहाँ पे कंपटीशन बड़ा हेल्दी चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे बिग जेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो ऑफर्स या वो प्राइसिंग आप अपने कस्टमर को दे नहीं पाएंगे, तो लाजमी नहीं है आप किसी नीच मार्केट में चले जाएं, किसी दूसरे एरिया को टारगेट कर लें। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से यही है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें कीप इन माइंड रखें कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अवेलेबल है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने अगर यू आर लिविंग इन अ बिग सिटी लाइक लाहौर, कराची, फैसलाबाद और व्हाटसोएवर, कि आपने वहीं पे करना है। आप किसी उसकी सराउंडिंग में चले जाएं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप जाके वो सर्विसेज क्वालिटी अच्छी रखें, प्राइसिंग अच्छी रखें। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी ग्रोइंग की तरफ इंक्रीजिंगली चलता जाएगा। ड्रामेटिकली तो नहीं होगा, स्टेडीली वो चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनके लिए ये बेसिकली ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए थी, या जो जॉब कर रहे हैं या जॉबलेस हैं, और या अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अभी वो दे आर थिंकिंग व्हाट वी हैव टू डू।
तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने आप को एवेल्युएट करें, अपॉर्चुनिटी को देखें, स्ट्रेंथ को देखें, डेमोग्राफिकली उन चीज़ों को हाईलाइट करें, अपना चार्ट बनाए, डेली रूटीन पे उन पे वर्कआउट करें। किसी की तरफ देख के ना करें कि यार वो नहीं कर रहा तो मैंने नहीं करना, या फलां अगर कर रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत सारी कंपनीज मोबाइल बना रही हैं। तो अगर कोई और बंदा ये सोचेगा कि यार ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा ब्रांड बैठे हुए हैं तो ऐसा आपने सोचना है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। उसकी रीजन ये है, तो फिर आप स्टार्टअप ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैं एक दफा जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो चीजें मैंने लास्ट वीडियो में, ये इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो उससे एक दफा दोबारा गो थ्रू आप लोगों को करवा देता हूँ कि जो 4 मेन स्टेप्स हैं उनको आपने अपने कीप इन माइंड रखना है, तो इंशाल्लाह यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट। डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले तो आपका ये माइंड होना चाहिए कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किस लेवल पे करना है, किस प्रोडक्ट से करना है, किस सर्विस से करना है। अपना कंपैरिजन करने के बाद आपने वो अपना आइडिया ले लिया और उस आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे आइडिया सोचते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो कुछ सोच लिया है वो आपने एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है। उसको एनालाइज करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने बड़े जो भी आपके घर में है जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करें, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें थ्रेट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करें। तो आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल आ जाएगा जो कंपैरेटिवली आपको आपके बिजनेस स्टार्टअप में सपोर्ट कर रहा होगा। मूविंग फ्रॉम एन आइडिया टू एंटरप्रेन्योर फर्म, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आइडिया आ गया, अब उसको एग्जीक्यूट आपने कैसे करना है, राइट। द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप इज मैनेजिंग एंड ग्रोइंग द एंटरप्रेन्योर फर्म। जब आपने वो बिजनेस स्टार्टअप कर लिया और सक्सेसफुली वो किसी भी एक टाउन से आप स्टार्ट कर चुके हैं, अब उसको आपने एक्सपेंड भी करना है, उसको ग्रो करना है। ये नहीं है कि आप सक्सेसफुली आपने वो चीज कर ली है लेकिन अब आप उसको एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे, तो एक्सपेंड करेंगे, आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा, जारी बात है। आप वेल्थ वाइज भी आप अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग अ मुस्लिम, आप अपना पार्ट अदा करें, हेल्पिंग हैंड बने, लोगों की हेल्प आउट करें। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे जी मैं किसी की हेल्प करूंगा तो उसमें मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस उसमें किसी का नहीं होता। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है, आपके काम में भी आसानियां पैदा होंगी, दूसरों के काम में आसानियां पैदा करेंगे तो आपके काम में भी वो आसानियां पैदा हो रही होंगी। तो मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी एंड जनरेटिंग आइडिया, कि आप अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेंगे और आइडिया को जनरेट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चीज को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गिव योर फीडबैक एज वेल।